हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग फटाफट से 100 वोकैबलरी को कवर करने वाले हैं और बिल्कुल इस मकसद से हम लोग चीज़ें कवर करेंगे कि इसी सेशन के बाद हमें पूरा 100 वोकैबलरी याद हो जाए, जो कि हमारे सिनोनीम, एनोनीम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस सभी चीज़ों के लिए हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अबैस, अबैश मतलब होता है नीचा दिखाना। अबैस मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना। अब एक कन्फ्यूज़न होती है अबेस और अबाश में। अबेस और अबाश दोनों अलग साउंड कर रहा है, दोनों का मीनिंग भी अलग होता है। अबेस मतलब होता है नीचा दिखाना, जो ABASE अबेस होता है उसका मतलब होता है नीचा दिखाना यानी डिग्रेड करना। और एक अबाश होता है ABASH, उसका मतलब होता है लज्जित करना यानी टू एम्बैरस। तीसरा एबेटॉयर, एबेटॉयर मतलब होता है बूचड़ खाना, वो स्थान जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, उसको कहते हैं बूचड़ खाना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एबेटॉयर। ABATTOIR एबेटॉयर, ABATTOIR एबेटॉयर। एबेटॉयर मतलब होता है बूचड़ खाना। और अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे दे और कहे कि प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं एक वर्ड में? तो आप कहेंगे एबेटॉयर बोलते हैं उसको। चौथा है एब्डिकेट, ABDICATE, ABDICATE एब्डिकेट, ABDICATE एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है त्याग देना। एब्डिकेट मतलब होता है त्याग देना यानी गिव अप करना। एब्डिकेट मतलब त्याग देना यानी गिव अप करना। अगर आपको एब्डिकेट दे दे और कहे कि इसका सिनोनिम बताइए, तो ऑप्शन में अगर गिव अप दिया होगा तो आप गिव अप पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है एबियरेंट, एबियरेंट, ABERRANT एबियरेंट। एबियरेंट मतलब होता है असामान्य, असामान्य। इसका सिनोनिम क्या होगा? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल। ये इंग्लिश मीनिंग है, ये इसका हिंदी में अर्थ है। और ज़्यादातर ये वाले वर्ड पूछे जाते हैं सिनोनिम एनोनिम्स के लिए, ठीक है। लेकिन भले ऑप्शन में ये हो सकता है, लेकिन ये वर्ड दिया जाता है ज़्यादातर। तो एबियरेंट मतलब क्या होता है? एबियरेंट मतलब होता है असामान्य, ABRRANT। एबियरेंट मतलब होता है असामान्य यानी एबनॉर्मल। छठा है अबेटमेंट, अबेटमेंट, अबेट मतलब ऐसा लग रहा है ना कि हम किसी चीज़ों के लिए बेट लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं, बेट लगा रहे हैं बोल सकते हैं। और लेकिन अबेटमेंट बोल रहे हैं यानी मतलब किसी गलत उद्देश्य के लिए, दुष्प्रेरण के लिए। द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग मतलब किसी को गलत काम करने के लिए उसको मदद करना, इसका मतलब होता है दुष्प्रेरण करना यानी अबेटमेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अबेटमेंट, जिसका मतलब होता है दुष्प्रेरण। नेक्स्ट है सातवां अभियांश, 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 अभियांश। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं अबेट, अबेट आ बेट लगाते हैं किस चीज़ के लिए? गलत काम के लिए, दुष्प्रेरण के लिए। सेम वैसे ही अभियांश, अभियांश। अभियांश मतलब क्या होता है? मीनिंग अलग है इसका। अभियांश मतलब होता है निलंबित कर देना, किसी को सस्पेंड कर देना या सस्पेंडेड एक्शन लेना, निलंबित करना। अभियांश मतलब सस्पेंडेड एक्शन, अभियांश यानी निलंबित अवस्था, निलंबित अवस्था है ये, सस्पेंडेड एक्शन है ये। अभियांश मतलब निलंबित अवस्था। आगे बढ़ते हैं। अभोर, अभोर, ABHOR, अभोर। अभोर मतलब घृणा करना, अभोर, अभोर मतलब घृणा करना। घृणा करने का तो बहुत सारे मतलब सिनोनिम होते हैं। डिटेस्ट, ये टेस्ट में नहीं है मतलब अच्छा नहीं है, या डिसलाइक करना, नफ़रत करना, कई सारे सिनोनिम होते हैं। लेकिन इसका इंग्लिश क्या होता है घृणा करने का? अभोर, अभोर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एब्जेक्ट, अब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको, अब्जेक्ट या एब्जेक्ट, अब्जेक्ट या एब्जेक्ट जो भी आप प्रोनाउंस करते हो। अब्जेक्ट मतलब बुरी हालत में, अब्जेक्ट बुरी हालत में यानी एक्सट्रीमली पुअर या अनहैप्पी हूँ, खुश ना हूँ या फिर बहुत बुरी हालत में हूँ, एक्सट्रीमली पुअर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एब्जेक्ट। एब्ज्योर, एब्ज्योर, एब्ज्योर मतलब सौगंध खाकर त्याग करना। एब्ज्योर, एब्ज्योर मतलब सौगंध खाकर त्याग करना यानी पहले से ही करके बोल करके मतलब री अनाउंस अपॉन ओथ, सौगंध खाकर त्याग करना। री अनाउंस अपॉन ओथ, अगर आपको ऐसा सेंटेंस दे री अनाउंस अपॉन ओथ, वन वर्ड में आप क्या कहेंगे? एब्ज्योर, एब्ज्योर कहेंगे।
नेक्स्ट अब्ल्यूशन, अब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन। लोशन से समझ रहे हैं कुछ शुद्ध करने वाला चीज़ होगा, तो सेम ऐसे ही आप रिलेट कर सकते हैं। एब्ल्यूशन यानी शुद्धि हेतु स्नान, शुद्धि हेतु स्नान। द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। नेक्स्ट है एबनिगेशन, 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 एबनिगेशन। नेशन कर दिया उसको, क्या, त्याग देना, अधिकार या दावा लेकर के, किसी पे अधिकार या दावा देकर त्याग कर देना, यानी टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम। त्याग देना, अधिकार या दावा को त्याग करना, एबनिगेशन करना, एबनिगेशन करना, एबनिगेशन करना यानी त्याग देना, अधिकार या दावा। वर्ड दे आपको, सेंटेंस दे कि टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम, तो आप कहेंगे ये वन वर्ड में एबनिगेशन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है अबोड, ABODE, अबोड। अबोड मतलब होता है निवास, अबोड मतलब होता है निवास। अबोड मीन्स क्या होता है, निवास, वो जगह जहाँ पे लोग रहते हैं। द प्लेस वेयर समवन लीव्स, द प्लेस वेयर समवन लीव्स, उसको क्या बोलेंगे, निवास, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अबोड बोलते हैं। नेक्स्ट अबॉलिश करना, अबॉलिश मतलब किसी चीज़ का खात्मा कर देना, उन्मूलन करना, ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना, उन्मूलन करना। टू पुट एन एंड टू, उन्मूलन ही कर देना, टू पुट एन एंड टू, उन्मूलन करना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एबॉलिश। नेक्स्ट है एबोमिनेबल, एबोमिनेबल, ABOMINABLE, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल। ये मिलने लायक नहीं है, यानी कुछ घृणित सा है, मुझसे मिलने लायक नहीं है, इसको रिलेट करके इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। मेरे मिलने लायक नहीं है मतलब कुछ घृणित सा चीज़ है, क्या बोलेंगे, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल। वेरी बैड और अनप्लीजेंट, मतलब वेरी बैड और अनप्लीजेंट। नेक्स्ट है एबोरिजिनल, मतलब वो ओरिजिनल नहीं है, एबोरिजिनल है मतलब वो हमारे टाइप का नहीं है, वो क्या है, वो जंगल में रहने वाले हैं, आदिवासी हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, आदिवासी। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ओरिजिनल नहीं है, हम लोग के टाइप का नहीं है, तो आदिवासी इस तरीके से। क्या आप सोचेंगे कि आदिवासी मतलब हम लोग के टाइप के नहीं होते हैं, तो कुछ ऐसा सोचेंगे वर्ड, क्या, ओरिजिनल यानी एबोरिजिनल, एबोरिजिनल। नेक्स्ट अबॉर्टिव, अबॉर्टिव, ABORTIVE, अबॉर्टिव, अबॉर्टिव मतलब निष्फल, निष्फल, अबॉर्टिव, निष्फल। निष्फल का कई सारे सिनोनिम हो सकते हैं, या तो वो फ्रूटलेस हो या फ्यूटाइल हो। निष्फल किसी काम का नहीं, ये निष्फल हो गया, ये कार्य निष्फल हो गया, सफल नहीं हुआ, निष्फल रहा, तो एबॉर्टिव, एबॉर्टिव, एबॉर्टिव मतलब निष्फल, एबॉर्टिव मतलब निष्फल। सिनोनिम होगा फ्रूटलेस या फ्रूटलेस और फ्यूटाइल। नेक्स्ट अब्रेसिव, अब्रेसिव, अब्रेसिव मतलब घिसने का सामान, अब्रेसिव। सेंटेंस दे कि सब्सटेंस यूज्ड फॉर रबिंग, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसका काम घिसने का हो, तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, अब्रेसिव, अब्रेसिव। नेक्स्ट अब्रिज, अब्रिज, अब्रिज मतलब किसी चीज़ को शॉर्टन, मतलब संक्षिप्त करना, शॉर्टन करना, संक्षिप्त करना यानी अब्रिज। अब्रिज का सिनोनिम शॉर्टन, अब्रिज का सिनोनिम याद रख लीजिए, शॉर्टन। नेक्स्ट है एब्रोगेट, एब्रोगेट, एब्रोगेट मतलब ख़त्म कर देना। किसी भी जो परंपरा अब तक चलती आ रही है, जो कोई भी कानून है, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एब्रोगेट, एबॉलिश सम कस्टम एसेट्रा। किसी परंपरा को जो अब तक चलती आ रही है, जो कानून अब तक चलते आ रहे थे, उसका एबॉलिश कर देना, उन्मूलन कर देना, उसको ख़त्म करने के लिए एक वर्ड क्या बोलेंगे, एब्रोगेट, एब्रोगेट। लेकिन अगर एबॉलिश होगा तो ये सही नहीं होगा, इसके साथ कोई वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन एक वर्ड है एब्रोगेट, एब्रोगेट। नेक्स्ट है एब्सिजन, एब्सिजन। अब यहाँ सीजर से, सीजर क्या होता है, कैंची होता है, तो कुछ चीरा से संबंधित होगा, यानी चीरा। चीरा हमको सीजर याद आ रहा है, सीजर याद आ रहा है, कटिंग ऑफ, चीरा कटिंग ऑफ, कुछ सीजर सा टाइप याद आ रहा है, तो हम कहेंगे एब्सिजन, एब्सिजन, ABSCISSION,
एब्सेजन। आगे बढ़ते हैं। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड मतलब भाग जाना, भाग जाना। डिपार्ट सीक्रेटली, डिपार्ट सीक्रेटली, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड मतलब भाग जाना। डिपार्ट सीक्रेटली मतलब वो सीक्रेटली डिपार्ट हो जाना, उस पार्ट से निकल जाना, ठीक है, भाग जाना, निकल जाना वहाँ से, क्या कहेंगे, एब्सकॉन्ड हो गया वो, एब्सकॉन्ड। नेक्स्ट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब सोल्यूट है, और एब लगा देंगे तो पूर्ण रूप से है, पूर्ण रूप से यानी कंप्लीट, कंप्लीट का एब्सोल्यूटली बोलते हैं या शॉर्ट बोलते हैं एब्सोल्यूट। कंप्लीट मतलब सही, पूर्णता, कंप्लीट, एब्सोल्यूट। एब्सॉल्व, एब सॉल्व, एब सॉल्व, एब्सॉल्व मतलब दोष से मुक्त करना, दोष से मुक्त करने को हम कहते हैं ना, पार्डन मी, मुझे इस दोष से मुक्त करिए, तो उसको मतलब कि सॉल्व करिए, चीज़ों को सॉल्व कर दीजिए, शॉर्ट आउट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो हम दोष से मुक्त करने को क्या कहेंगे, सॉल्व कर दीजिए। और सॉल्व हमको याद रहेगा हमको कि हाँ दोष से मुक्त करना होता है, पार्डन होता है, तो ऐसे कुछ सॉल्व करने से रिलेटेड याद करेंगे, बस सॉल्व याद आएगा तो कहेंगे एब्सॉल्व। नेक्स्ट एब्सटेन, एबस्टेन, एबस्टेन आधा आधा करके याद करिए, एबस्टेन, एबस्टेन मतलब स्टेन करना मतलब रोकना, एबस्टेन करेंगे तो परहेज करना हो जाएगा, यानी रिफ्रेन फ्रॉम, इससे परहेज करना या फिर इससे रोकना, रिफ्रेन फ्रॉम। क्या होगा इंग्लिश में वर्ड, एब्स्ट्रेन, एब्स्ट्रेन, एब्स्ट्रेन मतलब रोकना, परहेज करना, एब्स्टेन रोकना, परहेज करना, एब्स्ट्रेन रोकना, परहेज करना, यानी रिफ्रेन ऑफ, रिफ्रेन ऑफ। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट, 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 एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को संक्षिप्त में या संक्षेप दस्तावेज देना, सिर्फ भावना के रूप में ही मौजूद होना, सिर्फ भावना तौर पे मौजूद होना, जिसको इंग्लिश में कहेंगे संक्षेप दस्तावेज, यानी अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ स्पीच, संक्षेप में अपनी दस्तावेज रखना, या एग्जिस्टिंग एज एन आइडिया और फीलिंग ओनली, केवल अपनी भावना के रूप में ही एग्जिस्ट करना, क्या बोलेंगे उसको, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट एब्स्ट्रस, एब्स्ट्रस, एब्स्ट्रस या एब्स्ट्रस मतलब मुश्किल या कठिन, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिनाई हो रही है, क्या हो रहा है, एब्स्ट्रस हो रहा है, एब्स्ट्रस मुश्किल या कठिन। एबाइस्मल या कह सकते हैं अबिस्मल, अबिस्मल जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे घर की हालत बहुत ख़राब थी, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अबिस्मल मतलब बहुत बुरा, हर घर की हालत बहुत बुरा है, अबिस्मल। या नॉट मेजरेबल मतलब जिसकी कोई मेज़र नहीं है, कोई माप नहीं, मतलब इतना ज़्यादा बुरा जिसका कोई नाप नहीं है, या वेरी बैड कह सकते हैं, ठीक है। अगर सिनोनिम दिखे आपको नॉट मेजरेबल या वेरी बैड, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, क्योंकि अबिस्मल मतलब होता है बहुत बुरा, जिसकी कोई मतलब कोई उसका वो ना हो कि आकलन ना कर सके कि कितना बुरा। नेक्स्ट एक्सीड, एक्सीड मतलब किसी चीज़ को मैं एक्सीड कर लेती हूँ, मैंने इस चीज़ को मान लिया, एक्सीड कर लिया। अग्री टू डू मतलब करने के लिए मैंने किसी चीज़ को मान लिया, उसको बोलते हैं एक्सीड, एक्सीड। नेक्स्ट अक्लेम, अक्लेम, अक्लेम मतलब प्रशंसा करना, एक्लेम मतलब प्रशंसा करना, अपलॉड करना, एक्लेम मतलब प्रशंसा करना, अपलॉड करना। एक्लेम, क्लेम तो भी दावा करना किसी चीज़ पे होता है, एक्लेम उसमें एक्ट लग जाएगा तो वो किसी चीज़ की प्रशंसा करना होता है, एक्लेम मतलब प्रशंसा करना होता है। एक्कोलेट, एक्कोलेट मतलब होता है पुरस्कार, एक्कोलेट मतलब पुरस्कार, अवार्ड ऑफ मेरिट, अवार्ड ऑफ मेरिट, एक्कोलेट, एक्कोलेट मतलब पुरस्कार, एक्कोलेट किसी को
एक्युलेट कर रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं, पुरस्कार है। नेक्स्ट एक्कम्प्लिस। एक्कम्प्लिस मतलब साथी या कहते हैं कि गुनाह का साथी, यह मतलब मेरे सह अपराधी, मेरे साथ ये भी अपराधी है, सह अपराधी, मेरे साथ का जो गुनाह के टाइम मेरे साथ था। पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम, एक वर्ड क्या कहेंगे आप? एक्कम्प्लिस, एक्कम्प्लिस। नेक्स्ट अकॉर्ड। अकॉर्ड मतलब होता है सामंजस्य से, डू समथिंग इन कंप्लीट अग्रीमेंट, सबके सामंजस्य से जो चीज़ किया गया है वो है अकॉर्ड। अकॉर्ड कुछ करना सबके सामंजस्य से, ठीक है। नेक्स्ट अक्यूज्ड। अक्यूज्ड मतलब आरोपी, एक्यूज्ड मीन्स आरोपी। वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट, वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट, जो आरोपी है, क्या बोलेंगे उसको? एक्यूज। एक्मी मतलब होता है पिक, शिखर, पर्वत का शिखर, उसको बोलते हैं एक्मी। एक्वाइट मतलब बरी करना, डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, कि वो उसका दोषी नहीं था, बरी करना, एक्वाइट करना। अडेप्ट मतलब उसको अपने अनुकूल बनाना, टू चेंज टू सूट डिफरेंट इन्वायरमेंट, उसको वातावरण अनुसार अनुकूल बनाना, मतलब उसको हमने अडेप्ट कर लिया, उसको हमने अपने अंदर ले लिया, अडेप्ट अपने अनुकूल कर लिया, मतलब मैं भी वैसे बन गई, उसको क्या बोलेंगे? अडेप्ट। अब अडेप्ट और अडेप्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। अडेप्ट यानी अनुकूल बनना, और अडेप्ट मतलब होता है निपुण होना, प्रोफिशिएंट होना, किसी चीज़ में निपुण होना, तो वो अडेप्ट है। और अडेप्ट मतलब अनुकूल बनाना। एडोलसेंट मतलब किशोर, वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू अ एडल्ट, किशोरावस्था, एडोलसेंट बोलते हैं उसको। एडल्टरेशन यानी मिलावट करना, मिलावट, किसी मतलब कह सकते हैं कि एडल्टरेशन ऑफ फूड, खाने में मिलावट होना या अपमिश्रण होना, एडल्ट्रेशन। मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी, अपमिश्रण करना। नेक्स्ट एडल्टरी मतलब विवाहेतर संबंध या व्याभिचार, विवाहेतर संबंध या व्याभिचार, टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज। नेक्स्ट एडवर्स मतलब प्रतिकूल, एडवर्स मतलब अनफेवरेबल, वो मेरे फेवरेबल नहीं है, प्रतिकूल है, उसको बोलेंगे एडवर्स। नेक्स्ट आफ्टरमैथ मतलब होता है किसी चीज़ का परिणाम आना, परिणाम, रिजल्ट, आउटकम, कंसिक्वेंस कह सकते हैं, आउटग्रोथ कह सकते हैं। किसी अप्रिय घटना के बाद का समय, किसी गलत चीज़ के बाद, मतलब कोई ऐसी घटना हो गई जिसके बाद का समय, यानी जो उसके परिणाम का जो वेट हो रहा है। द पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट, क्या बोलेंगे? आफ्टरमैथ। अघास्ट मतलब होता है हतप्रभ रहना, हतप्रभ रह जाना, मतलब सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, एकदम हतोत्साहित रह जाना, मतलब हतप्रभ रह जाना, एक शुद्ध हिंदी हो सकती है अघास्त। या कह सकते हैं कि भौचक्का होना, अघास्त। नेक्स्ट एजिल मतलब होता है लचीला, एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, मतलब इलास्टिक, लचीला कोई चीज़ होना, एजिल। एगोनी मतलब होता है दर्द, एगोनी मीन्स दर्द। एक्सट्रीम सफरिंग्स यानी अगोनी। नेक्स्ट आयल मतलब होता है पथ, या आप कह सकते हैं गलियारा। नैरो लॉन्ग स्पेस बिटवीन दी टू रो ऑफ सीट्स, यानी
सीट के श्रृंखला के बीच जाने का जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं गलियारा, या पथ कह सकते हैं, रास्ता कह सकते हैं, ऐसे। नेक्स्ट, एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट मतलब होता है पारस। एल्केमिस्ट मतलब होता है पारस, या फिर वो जो मतलब रसायनविद होते हैं, रसज्ञ होते हैं, या जिनको बोलते हैं रसायन बनाने वाला, वो होता है पारस। वन हु ट्राइज टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड, मतलब जो केमिकल रिएक्शन से जो चीज़ें बनाते हैं उनको बोलते हैं एल्केमिस्ट। एल्केमिस्ट। एलिमनी। एलिमनी मतलब तलाक के बाद दी जाने वाली जो रकम होती है। मनी पेड यूजुअली टू अ वाइफ आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। अल्टर। अल्टर मतलब होता है बेदी। अल्टर मतलब ये अल्टर ही, आल्टर बोल सकते हैं आप, आल्टर। आल्टर मतलब होता है बेदी। टेबल या प्लेस वेयर ऑफरिंग आर पुट इन अ रिलीजियस स्पेस, यानी बेदी, आल्टर। नेक्स्ट है आल्टरकेशन। आल्टरकेशन। आल्टरकेशन मतलब वाक युद्ध, कहा सुनी, तकरार हो जाना, विवाद हो जाना, बोलते हैं आल्टरकेशन। और लाउड आर्ग्यूमेंट मतलब वाद विवाद हो जाना, कहा सुनी हो जाना, उसको वो वाक युद्ध बोलते हैं। और लाउड आर्ग्यूमेंट, आल्टरकेशन। आल्टरकेशन। नेक्स्ट, एम्बिगस। एम्बिगस मतलब होता है अस्पष्ट। एम्बिगस, AMBIGUOUS, AMBIGUOUS, एम्बिगस। एम्बिगस मतलब अस्पष्ट या दो अर्थों वाला, द्विअर्थी। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, एक से ज़्यादा शब्द द्विअर्थी, यानी एम्बिगस। एम्बिगस, अस्पष्ट या अनेकार्थी बोल सकते हैं आप। एमिनेबल। एमिनेबल। एमिनेबल मतलब होता है विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन। विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन यानी एमिनेबल, सुझाव स्वीकार करने वाला। सुझाव स्वीकार करने वाले को क्या कहते हैं? एमिनेबल। सुझाव स्वीकार करने वाला यानी विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन। विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन यानी एमिनेबल। एमिएबल मीन्स, एमिएबल मतलब दोस्ताना। प्लीजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर, जो कि बहुत दोस्ताना व्यवहार कर रहा हो, जो बिल्कुल प्लीजेंट हो, दोस्ताना कह सकते हैं, एमिएबल। एमिएबल। नेक्स्ट, एंग्स्ट। एंग्स्ट, ANGST। एंग्स्ट मतलब होता है ग्रेट एंजाइटी, मतलब बहुत चिंता, आक्रोश होना, एंजाइटी होना बहुत ज़्यादा, ग्रेट चिंता, या बोल सकते हैं आक्रोश, यानी एंगस्ट। एंगाइश मतलब होता है ANGUISH, एंगाइश। एंगाइश मतलब वेदना करना, व्यथा होना। एक्सट्रीम अनहैप्पीज, व्यथा है मुझे, कुछ व्यथा, एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस है, वेदना है मुझे, या बोलते हैं एंगाइस। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करके भी आप याद कर सकते हैं। एंग्स्ट, एंग्स्ट मतलब बहुत ज़्यादा आक्रोश होना, बहुत दुख है मुझे, बहुत ज़्यादा आक्रोश है, गुस्सा है, और चिंता है मुझे, और चिंता है तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। दुखी हूँ यानी एंगाइस। एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा आक्रोश है तो मुझे पीड़ा होगी, और पीड़ा होगी यानी एंगाइस। एंगाइस मतलब पीड़ा, और एंग्स्ट मतलब चिंता, चिंता से पीड़ा हो, एंग्स्ट फिर एंगाइस। नेक्स्ट, एनोटेट। एनोटेट। एनोटेट मतलब होता है टिप्पणी करना। एनोटेट मतलब टिप्पणी करना या भाष्य करना किसी चीज़ पे। टू ऐड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। टू ऐड अ ब्रीफ, लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन करना, उस पर टिप्पणी करना। टिप्पणी करने को बोलते हैं एनोटेट करना। एनोटेट करना। एनोनिमस। एनोनिमस, गुमनाम। मेड डन बाय समवन अननोन, मतलब गुमनाम है वो। नेक्स्ट, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, समथिंग, समवन एग्जिस्टिंग बिफोर। समथिंग या समवन एग्जिस्टिंग बिफोर मतलब पूर्वपद या पूर्ववृत्ता। पूर्ववत, पूर्वपद या पूर्ववृत्ता या पूर्वगामी को कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। अपैथी। अपैथी मतलब उदासीनता।
लैक ऑफ इंटरेस्ट, बहुत उदासीनता है, एकदम ज़रा सा भी रुचि नहीं है। एंथुसिज्म बोल सकते हैं, इमोशन बोल सकते हैं, उदासीनता है। नेक्स्ट, अपैलिंग। अपैलिंग, वेरी बैड एंड शॉकिंग। वेरी बैड एंड शॉकिंग मतलब बहुत भयावह। बहुत भयावह को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अपैलिंग। अपैलिंग। अपीजमेंट मतलब? अपीजमेंट मतलब तुष्टिकरण। द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी, तुष्टिकरण कर देना, अपीजमेंट करना। आर्चीव्स मतलब? आर्चीव्स मतलब ऐतिहासिक या सरकारी दस्तावेज जहाँ रखा जाए उसको बोलते हैं आर्चीव्स, मतलब गुप्त जगह। ठीक है, प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यू से आप समझ रहे हैं बहस की कोई बात हो रही है। ऑफन आर्ग्यूइंग और रेडी टू आर्ग्यू, मतलब तार्किक कह सकते हैं, विवाद प्रिय कह सकते हैं। ये या तैयार हो रहा है बहस के लिए या बहस करने वाला है, बहस करने वाला, आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट, अ गुड ओरेटर। अ गुड ओरेटर मतलब अच्छा वक्ता है वो, जिसको हम एक वर्ड में कहेंगे आर्टिकुलेट है, आर्टिकुलेट है। नेक्स्ट, असर्टिसिज्म। असर्टिसिज्म, यहाँ पे टी साइलेंट भी है, असर्टिसिज्म बोल सकते हैं। असर्टिसिज्म, इसको आप अलग अलग करके याद कर सकते हैं। असर्टिसिज्म, असैसिसिज्म। असैसिसिज्म यानी संन्यास या वैराग्य। रिलीजियस बिलीफ्स एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर, यानी कि वो वैराग्य, सन्यासी, वैराग्य बोल सकते हैं, सन्यास या वैराग्य। असॉल्ट। असॉल्ट यानी मारपीट करना, अ वॉयलेंट अटैक करना, वॉयलेंट अटैक, मारपीट करना, असॉल्ट। एसेट। एसेट यानी संपत्ति, वैल्यूएबल्स, संपत्ति है। एट्रोसिटीज़ यानी वॉयलेंट एंड क्रूल एक्ट, मतलब कोई आक्रामक कार्य करना या कोई क्रूल एक्ट करना, यानी कोई जुल्म करना, जिसको बोलेंगे एट्रोसिटीज़। एट्रोसिटीज़, एट्रोसिटीज़। अटेनुएट। अटेनुएट, अटेनुएट मतलब कम करना, शांत करना, अटेनुएट करना, टू काम और सूथ। ठीक है, टू काम और सूथ। अटेनुएट, अटेनुएट मतलब शांत करना। आट्रिशन। आट्रिशन, सन्निघर्षण, द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग। ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ समथिंग मतलब सन्निघर्षण, आट्रिशन। इसको और सिंपल में आप समझ सकते हैं, मतलब इसका घिसाव करना, रगड़ना किसी चीज़ को, आट्रिशन करना। ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, ऑगमेंट, AUGMENT, ऑगमेंट बढ़ाना। ऐड टू या इंक्रीज़ करना, किसी में कुछ ऐड करना या इंक्रीज़ करना, यानी बढ़ाना। ऑगस्ट। ऑगस्ट मतलब महत्वपूर्ण या राजसी, इम्पॉर्टेंट या मैजेस्टिक, ऑगस्ट, ऑगस्ट। ऑरा। ऑरा मतलब आभा, अ फीलिंग और कैरेक्टर अ पर्सन या प्लेस सीम्स टू हैव, उनका ऑरा कैसा है, आभा कैसा है। एवर्स। एवर्स मतलब होता है नापसंद करना, एवर्स, स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग, पूरी तरीके से नापसंद करना, पूरी तरीके से। स्ट्रॉन्ग डिसलाइकिंग को के लिए हम एक वर्ड यूज़ करेंगे, एवर्स। ऑफुल। ऑफुल मतलब होता है अत्यंत बुरा, हेटफुल, बहुत बुरा। अब यहाँ नापसंद और अत्यंत बुरा में फ़र्क है। अत्यंत बुरा किसी चीज़ को वो बुरा है, नापसंद है उसको पसंद नहीं करता, तो एवर्स और ऑफुल में ये फ़र्क होता है। अब आइए, ए लेटर के पूरे वोकैब ख़त्म हो गए हैं, 76 टोटल ए लेटर के वोकैब थे। अब हम बी लेटर से शुरू करने वाले वोकैब स्टार्ट करेंगे। बेबल।
बेबल मतलब होता है बड़बड़ाना, बेबल मतलब बड़बड़ाना। अगर सेंटेंस दे कि टॉक इन अ वे विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो चीज़ें समझने मतलब समझ लायक ना हो, समझने में कठिन हो, तो जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आई हम कहते हैं कि क्या बड़बड़ा रहे हैं, तो वो बड़बड़ाने का एक वर्ड होता है बेबल, बेबल। बकनालियन, बकनालियन मतलब शराबी। बैकनालियम, बैकनालियन, बैकनालियन मतलब शराबी, जिसको बोलते हैं ड्रंकिन। बैकबाइट यानी चुगली करना, टू स्पीक समथिंग एट द बैक ऑफ समवन। बैजर, बैजर, बैजर मतलब परेशान करना, एनॉय करना, एनॉय करना, एनॉय मतलब परेशान करना, एनॉय है बिज्जू है। बैडिनेज, बैडिनेज, बैडिनेज मतलब प्लेफुल टीजिंग या बैंटर, मतलब मजाक में उसने चढ़ाया मुझे, क्या कर रहा है वो मेरा, बैडिनेज, बैडिनेज। बैफल, बैफली मतलब चकरा देना, किसी चीज़ से मतलब कंफ्यूज कर देना, मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं समझ में आ रही, बैफले। बेट, बेट मतलब चारा, चारा। स्नेयर, ट्रैप, डिकोय, इसका सिनोनीम होगा बेट का स्नेयर, ट्रैप, डिकोय यानी चारा। फीड भी होता है कहीं कहीं पे, फीड ज़्यादातर आपको मिलेगा ऑप्शन में, तो फीड राइट आंसर होगा। बेलफुल, बेलफुल यानी डेडली, डेडली यानी डेडली है, बिल्कुल घातक है, हानिकारक है, जिसको बोलेंगे बेलफुल, बेलफुल। मतलब जैसे होता है ना बेल मिलना, बेल जैसे जमानत मिलती है, बेल पे छूट गया, तो वो अगर वो बेल पे छूट गया तो ठीक है, लेकिन अगर बेलफुल हो, जैसे हम रिलेट करके याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बेलफुल हो यानी नहीं छूटने वाला, तो उसका मतलब वो घातक होगा, हानिकारक होगा, तो इसका मतलब होता है बेलफुल। बाक, बाक मतलब अनिच्छुक होना, टू बी अनवाइलिंग टू डू समथिंग, टू बी अनविलिंग टू डू समथिंग, किसी चीज़ को ना करने का, अनविलिंग, अनिच्छुक होना, इसको बोलेंगे बाक। अब बाल्मी का क्या होता है, बामी मतलब गर्म, प्लीजेंटली वार्म, बहुत ज़्यादा गर्म, बाल्मी, बामी, बामी कह सकते हैं। बेन, BANE, बेन, बेन मतलब अभिशाप या फटकार भी होता है, इस बेन मतलब BANE, इसका मतलब फटकार लगाना भी होता है, फटकार या लानत है मुझे तुम पे, फटकार है, या शाप कह सकते हैं कि शाप मिला है, डैम्न, डैमनेशन, या अभिशाप, बेन मतलब अभिशाप। कर्स, सिनोनीम होता है कर्स। बेंचर, बेंटर मतलब होता है मजाक में चिढ़ाना, बेंटर मतलब मजाक में चिढ़ाना, यानी कन्वर्सेशन विच इज़ फनी एंड नॉट सीरियस, मतलब वो मजाक में था, सीरियस में नहीं था। बार्ब, बार्ब मतलब होता है कांटा। शार्प प्रोजेक्शन फ्रॉम फिश हुक, मतलब एकदम मछली के कटे कांटे की तरह होता है, कटीला, उसको बोलते हैं बार्ब। और बारबरिक मतलब होता है बर्बर, बारबरिक मतलब बर्बर यानी सेविजली क्रूल। अब वो बर्बर, वो बार्बर वाला बर्बर ये नहीं है, ये बर्बर मतलब जिसको हम बोलते हैं गंवार, असभ्य, वो वाला बर्बर है बारबरिक। सेविजली क्रूल, असभ्य है, ठीक है, या र्यूड बोल सकते हैं, रफ बोल सकते हैं, जो भी इन सिनोनिम में इन सारे मिल जाएंगे। तो बारबरिक मतलब होता है गंवारू। अब उससे रिलेटेड आपको जो वर्ड मिले वो आपका सिनोनिम होगा, तो ये सारे सिनोनिम एनोनिम में बताया जाएगा। फिलहाल ये वो कैब है। बार्ड, बार्ड मतलब होता है कवि, बार्ड मतलब कवि यानी पोएट। बेयर फेस्ड, बेयर फेस्ड, बेयर फेस्ड मतलब शेमलेस यानी ढीठ है, बिल्कुल दृष्ट है, गुस्ताख करने वाला है, बेशर्म बोल सकते हैं, शेमलेस। अब इसके बहुत सारे आपको सिनोनिम मिल जाएंगे। इम्प्यूडेंट भी मिलता है कहीं कहीं, परकी भी मिल जाता है कहीं कहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब शेमलेस ही होता है। ब्रोक, BAROQUE, बैरोक, बैरोक मतलब होता है सजा हुआ, सजा हुआ मतलब कि ब्रोक, इसको आप ब्रोक पढ़ेंगे, ब्रोक मतलब सजा हुआ।
हाईली ऑर्नेट, हाईली ऑर्नेट या बैरक, हाईली ऑर्नेट। ब्रश यानी बांध, बैरेज मतलब बांध। स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, मतलब वो बांध बोलते हैं इसको, बांध भी बोलते हैं इसको, बराज बोला जाता है, बराज, ठीक है, बराज, बराज मतलब बांध होता है, ठीक है, या दराज बोल सकते हैं आप इसको, दराज। आड़ बोलते हैं इसको, इसमें बोलते हैं ना इस तरफ से आड़ है, तो वो बराज होता है। स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, ज़्यादातर ये रिवर की तरफ, रिवर में जो बांध होता है ना वो वाला बराज है ये। बी लाइन, बी लाइन मतलब सीधी रेखा या रास्ता, डायरेक्ट और क्विक रूट। बी गेट, बी गेट मतलब पैदा करना, टू फादर और प्रोड्यूस मतलब जिसने पैदा किया हो, ये चीज़ें बनाई हो। नेक्स्ट है बी ग्रज, बी ग्रज, बी ग्रज मतलब टू गिव अनविलिंगली, मतलब बेमन से, मन से नहीं, बिना मन का, बी ग्रज, बी ग्रज। या इसका ज़्यादातर आपको सिनोनिम मिलेगा स्पाइट, स्पाइट होता है, एनवी भी होता है, मतलब कोई चीज़ जो मैंने मन से नहीं किया, बेमन से किसी चीज़ को देना। बिगाइल, बिगाइल, बिगाइल मतलब चीट और मिसलीड, यानी दिशा भ्रमित करना, चीट करना, छलना, मोहना, ठगना, ये सारे इसके मतलब होते हैं, सिनोनीम होता है इसका। ठगना होता है, मोहना होता है, ठीक है। ये डिसीव भी इसका सिनोनीम होता है, डिसीव, ध्यान रखिएगा, डिसीव भी सिनोनीम होता है बिगाइल का, मतलब दिशा भ्रमित करना, चीट करना। नेक्स्ट बेहिमत, बेहिमत होता है बहुत बड़ा जीव, ऐसे साउंड भी कर रहा है कुछ माउथ सा और भयंकर सा साउंड, मतलब कि बी से भयंकर और एम से माउथ समझ लीजिए, और इससे आपको लगेगा कि बहुत बड़ा जीव है, जिसका जो बहुत बड़े जीव होते हैं उसका मुंह भी बहुत बड़ा होगा, तो इसको हम कहेंगे ह्यूज क्रिएचर, ह्यूज क्रिएचर, बहुत बड़ा जीव, बेहिमत। और बिहेस्ट मतलब, बिहेस्ट मतलब होता है आदेश पर, बिहेस्ट आदेश पर, उनके निवेदन पर, एट द रिक्वेस्ट और ऑर्डर ऑफ, एट द रिक्वेस्ट और ऑर्डर ऑफ को वन वर्ड में आप कहेंगे बिहेस्ट। बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस मतलब दया, बेनिवोलेंस दया यानी काइंडनेस। बेट्रे, बेट्रे BETRAY, बेट्रे, बेट्रे मतलब धोखा देना, बेट्रे धोखा देना, टू बी डिसलॉयल या टू डिसीव, धोखा देना, डिसीव, डिसलॉयल है वो, लॉयल नहीं है बिल्कुल भी, बैटरी। ब्लैक गार्ड, ब्लैक गार्ड, ब्लैक गार्ड मतलब आवारा या अनैतिक व्यक्ति, अ मैन हु हैज़ नो मॉरल प्रिंसिपल्स, बहुत ही मतलब अनैतिक व्यक्ति है, आवारा है, मतलब नैतिकता बिल्कुल नहीं है कि किस तरीके से रहना चाहिए समाज में। तो ये थोड़ा सा 103 हमने वो कैब कंप्लीट किया। ऐसे इसमें टारगेट था कि सिर्फ हम इसमें 100 ही कंप्लीट करेंगे, लेकिन 3 आगे बढ़ गया, कोई बात नहीं। इस तरीके से हम सारे वोकैबलरी, सिनोनिम, एनोनिम सारी चीज़ें इंग्लिश के लिए कवर करेंगे। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा।